कृष्ण लीला। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। पूजा का समय अलग से नहीं निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही सुमरन कर रही थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में दर्दनाक चीख उसके बेटे की सुनाई पड़ी। उसका कलेजा धक से रह गया। जैसे ही आंगन में दौड़कर उसने झांका तो 8 साल का बेटा चुन्नू रक्त से लथपथ चित पड़ा था। उसका मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था तो रो कर भी किसे बुलाती। फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। उसके अंदर की ममता आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी। फिर 10 दिन पहले करवाए अपने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद ना जाने कहां से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वह चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर वह भगवान को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर मिल गए और समय पर इलाज होने से चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, केवल ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था, भगवान से विरक्त होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां ऑपरेशन के टांके अभी हरे ही थे। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया, कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। चुन्नू उस समय फूल सा हल्का लग रहा था। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो अस्पताल पहुंची तो 3:30 बज रहे थे और उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ। मानो किसी ने डॉक्टर को रोक रखा था। उसका सिर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब प्रभु का सारा खेल वह समझ पा रही थी और उसने मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।